सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये जो जगह है ये है शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा चौक और यहीं से स्टार्ट हो रहा है दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे। तो चलिए दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे का मैं आपको दिल्ली का हिस्सा दिखाता हूँ आज जी, और दिखाता हूँ कि कितना काम हो चुका है दिल्ली वाले हिस्से पे, क्योंकि दिल्ली वाले हिस्से पे भी अभी कई जगह है जहाँ पर एलिवेटेड पार्ट यानी कि फ्लाईओवर का हिस्सा बनाया जाना है। तो चलिए चलते हैं जरा इस पे और देखते हैं कि कितना काम हुआ है। तो ये देखिए, ये जगह है अलीपुर दोस्तों, और इस जगह पर ये जो फ्लाईओवर का हिस्सा था, जो कि पिछली बार जब मैंने आपको अपडेट दिया था तो अंडर कंस्ट्रक्शन था, आज अगर आप देखेंगे तो वो बनकर तैयार हो चुका है। और अच्छी बात यह है कि ट्रैफिक मूवमेंट के लिए इसे खोल दिया जा चुका है। अभी नीचे वाले हिस्से पे अभी भी काम रह रहा है, यानी कि अगर आपको यू टर्न लेना है तो उस जगह पे भी अभी ये काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको आगे जाना है, यानी कि आपको जाना है चंडीगढ़, आपको जाना है लुधियाना, जालंधर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तो आप बड़ी आसानी के साथ इस जगह से निकल सकते हैं। और इस जगह पर अभी नीचे तो काम किया जाना है, और मैं ये नहीं कहूँगा कि अच्छा खासा किया जाना है, थोड़ा सा ही काम किया जाना है जी। और ये काम किया जाना है ताकि यू टर्न जो है वो बनाया जा सके, और उसी की तैयारी इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो वो कंपनी कर भी रही है, ताकि यहाँ पर ब्लैक टॉप का जो काम है वो किया जा सके सर्विस रोड पे। ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मुझे देखने को मिलेगा। और सच बताऊं, जैसे ही मैंने ये देखा कि अलीपुर का जो फ्लाईओवर है वो बन गया, मेरे मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, वाव। मतलब यार, अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने इसका अपडेट दिया था जब यहाँ पर एलिवेटेड पार्ट बनाया जा रहा था। ये मतलब मेरे लिए बड़ा ही सरप्राइजिंग था कि अलीपुर में यहाँ पर जो फ्लाईओवर का हिस्सा है वो बना दिया है दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे के ऊपर। ओ भाई, ये अच्छा काम किया इस कंपनी ने वाकई में। वेल्सपन ग्रुप की जो कंपनी है वेल्सपन इंफ्रा, उसने तो मुझे आज चौंका ही दिया है जी। अलीपुर से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद यहाँ पर पूरा हाईवे का पार्ट रहने वाला है, और यहाँ पर आपको एक इंटरचेंज जरूर दिखेगा भविष्य में। और ये इंटरचेंज दिखेगा जो कि बनाया जा रहा है UER2 के लिए, अर्बन एक्सटेंशन रोड 2, और उसी के इंटरचेंज बनाने के लिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो पिलर का निर्माण किया जा रहा है इस जगह पर। वैसे ये भी NHAI की परियोजना है UER2, लेकिन इस जगह पर जो कंपनी काम कर रही है वो है HG इंफ्रा, और इसका अपडेट मैं आपको जल्दी दिखाऊंगा। लेकिन पहले तो बात कर लेते हैं इस दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे की। और इसके बाद एक और, यानी कि अलीपुर का जो अभी आपको एलिवेटेड पार्ट दिखाया ना, इसके बाद एक और एलिवेटेड पार्ट आता है जो कि आता है नरेला के पास जी, नरेला मोड़ जो आता है। चलो वहाँ पर देखते हैं कि क्या वो भी एलिवेटेड पार्ट बन गया है, यानी कि जो फ्लाईओवर का हिस्सा है। उसके बाद इसका वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लाईओवर आएगा जो कि आएगा सिंघू बॉर्डर पे, वहाँ भी चलने वाले हैं। लेकिन वैसे मैं आपको बताऊँ तो UER2 पे भी अच्छा खासा काम कर दिया है, तो पूरा पिलर बना दिया है यहाँ पर। तो वाह, मतलब मज़ा आने वाला है UER2 का भी जब अपडेट दूंगा आपको। तो कमाल है यार, इतनी तेज़ी के साथ हर जगह पे काम चल रहा है, ये अच्छा है। दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे का ये वाला जो हिस्सा है ये तो वैसे ही पूरा हाईवे का पार्ट होने वाला है। 4 लेन का ये मेन कैरेजवे है, 2 लेन का सर्विस रोड है, और वैसे ये
पूरा जो दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे, इसका कॉन्सेप्ट यही है कि 4 लेन का आपको मेन कैरेजवे यानी कि एक्सप्रेस लेन मिलेगा और 2 लेन का आपको सर्विस रोड मिलेगा। कुछ जगहों पे था, कुछ जगहों पे नहीं था सर्विस रोड, तो उन जगहों पे सर्विस रोड बनाया गया है। और पहले ये था सिर्फ 3 लेन का, अब इसे कर दिया गया है 4 लेन का। एक्सप्रेस लेन की बात कर रहा हूँ। तो टोटल ये ईस्ट साइड हो गया 6 लेन का, और दोनों साइड को ऐड करता हूँ तो बन जाता है 12 लेन। स्पीड लिमिट इस दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे पे दिल्ली वाले हिस्से पे रखा गया है 70 का, और अगर आप हरियाणा में एंटर कर जाएंगे तो वहां पर स्पीड लिमिट रखा गया है 90 का। जी, जहां पर कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा वहां पर ऐसा बोर्ड दिख जाएगा आपको 50 या 40 का, लेकिन जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो आपको स्पीड लिमिट यही मिलने वाला है। दिल्ली में 70 और दिल्ली के बाहर मतलब हरियाणा में 90। अब ये जो हिस्सा है जो कि नरेला के पास आता है, यहाँ पर भी एक एलिवेटेड पार्ट यानी कि फ्लाईओवर बनाया जाना है, लेकिन ये वाला तो बनकर तैयार नहीं हुआ है। अगर ये भी ऐसा होता ना कि बन गया है तो आज तो मतलब समझ लो मैं सच में ये वेल्समैन इंफ्रा वालों से मिल ही लेता, लेकिन ये वाला नहीं बना। होपफुली जब मैं अगला अपडेट दूंगा इसका तब हो सकता है कि उस वक्त पर ये बन जाए, और हो क्यों सकता है बना ही देंगे ये, क्योंकि इस पर अब ज़्यादा काम बचा नहीं है। ये अगर आप देखोगे तो रैंप पे मिट्टी डालने का काम किया जा रहा है ताकि रैंप वाले हिस्से को बनाया जा सके, और आगे अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो इसके पिलर्स हैं उनको भी कनेक्ट करने की तैयारी की जा रही है। यहाँ पर रैंप वाला हिस्सा अच्छा खासा बना दिया। ये देखिए, ये रैंप वाले हिस्से पे भी टीम काम करते हुए आपको नजर आ जाएगी। रैंप के आगे चलेंगे जहां पर यू टर्न के लिए ये फ्लाईओवर का हिस्सा बनाया जा रहा है, इस जगह पर भी आपको दिखेगा कि टीम यहां पर काम कर रही है। और इस वाले हिस्से पे अप वाले साइड पे तो अभी पिलर को कनेक्ट कर दिया जा चुका है, इस पे फ्लोरिंग का काम किया जाना है, लेकिन डाउन वाला जो हिस्सा है दूसरी तरफ उस पे फ्लोरिंग का काम भी कर दिया जा चुका है। और उसके बाद फिर यहाँ पर दिखेगा रैंप जो कि नीचे की तरफ आ रहा है, और हाईवे का जो पार्ट है उसमें मिलेगा ये सर्विस रोड। जैसा कि मैंने आपसे कहा 2 लेन का आपको मिलने वाला है, तो ये 2 लेन का सर्विस रोड है जिसके ऊपर मैं इस वक्त पे ड्राइव कर रहा हूँ। और रैंप वाला हिस्सा ये रहा दोस्तों, ये नीचे आ गया। ये इसके नीचे आने के बाद एक और आपको फ्लाईओवर मिलेगा जी, और ये फ्लाईओवर जो बनाया जा रहा है ये सीधा जो नरेला चौक है ना, इस नरेला चौक से आपको क्रॉस करा देगा। और ये वाला जो एलिवेटेड पार्ट है ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। अब इस पे सिर्फ और सिर्फ ब्लैक टॉप का जो काम है वो किया जा रहा है। और ये अगर आप देखेंगे तो रैंप भी पूरा बन चुका है। रैंप के ऊपर ब्लैक टॉप का जो काम है वो करते हुए आपको मशीनरी यहाँ पर नजर आ जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पर जो एलिवेटेड पार्ट यानी कि फ्लाईओवर का जो हिस्सा है, इसके ऊपर फ्लोरिंग का जो काम है वो भी कर दिया जा चुका है। वाह जी वाह, ये हुई ना बात। यहाँ पर स्टील के गटर की मदद ली गई है ताकि इस जगह पर ये फ्लाईओवर का जो हिस्सा है ये तैयार किया जा सके। और इस जगह पर अब फ्लोर तो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है, पैराफिट वॉल का काम किया जाना है। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जब आप इस फ्लाईओवर से नीचे आएंगे उस तरफ के रैंप वाले हिस्से पे इस वक्त पे आपको टीम नजर आएगी जो कि काम कर रही है। वाह भाई, ये भी अच्छा है। मतलब आज तो मेरा दिन बना दिया इन लोगों ने। मतलब मुझे ऐसा लगा नहीं था कि सच में वो अलीपुर वाला, जैसे ही मैंने फ्लाईओवर देखा ना कि बन गया, तो मेरे को इतनी खुशी हुई ना, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सच में अलीपुर वाला जो फ्लाईओवर का हिस्सा है वो बनकर तैयार हो चुका है। अब अगली बार आऊँगा तो मुझे ये पता है कि ये नरेला वाला जो फ्लाईओवर है ये भी बन जाएगा, इससे पहले वाला जो फ्लाईओवर है ये भी बन जाएगा। लेकिन अलीपुर वाला जैसे ही देखा ना, समझो झटका लगा मेरे को कि यार बना दिया इन्होंने।
अब ये वाला जो हिस्सा है ये है दोस्तों जो कि हाईवे का पार्ट ही रहने वाला है, लेकिन इसके आगे इसका सबसे बड़ा जो एलिवेटेड पार्ट है ना वो बनाया जाना है। और उस एलिवेटेड पार्ट के ऊपर भी इस वक्त पे टीम आपको काम करती हुई नज़र आ जाएगी। और इसी वजह से इस जगह पर स्लो डाउन भी आपको देखने को मिलता है। जी, सिंघू बॉर्डर है ये, और सिंघू बॉर्डर पे आपका स्वागत है, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और मैं यहाँ से लेफ़्ट लेकर निकालता हूँ अपनी गाड़ी को, ये थोड़ा सा टाइम बच जाएगा मेरा। यहाँ पर देखेंगे तो सबसे आखिरी में इसका काम स्टार्ट हुआ है इस पॉइंट पे। जी, क्योंकि आंदोलन की वजह से कुछ सालों तक तो यहाँ पर काम ही नहीं हो पाया, लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो पिलर्स भी यहाँ पर बन चुके हैं। पिलर को कनेक्ट करने का जो काम है इन गडर्स की मदद से वो भी यहाँ पर कर लिया जा चुका है। अब यहाँ पर तैयारी की जा रही है फ्लोर बनाने का, और इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो अब जो टीम है इस जगह पर जो कंस्ट्रक्शन कर रही है वो फ्रेम सेटअप कर रही है ताकि इसके ऊपर फ्लोर तैयार किया जा सके और फिर एलिवेटर जो पार्ट है वो तैयार किया जा सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि न्यू ईयर तक ना ये जो दिल्ली वाला हिस्सा है ना ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। तो न्यू ईयर पे अगर आपको शिमला, कुल्लू, मनाली, लेह, लद्दाख कहीं भी जाना हो तो आप जा सकते हो बड़ी आसानी से, क्योंकि दिसंबर तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। जी, दिल्ली वाला हिस्सा। और ये मैं कॉन्फिडेंट के साथ इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि जिस तेज़ी के साथ इन्होंने अलीपुर वाला पार्ट बनाया फ्लाईओवर का ना, उसके बाद तो मैं ये कह ही सकता हूँ कि ये न्यू ईयर तक तैयार हो जाएगा, चाहे वो नरेला वाला एलिवेटेड पार्ट हो या फिर ये इस जगह पर सिंघू बॉर्डर पे। वैसे ये फ्लाईओवर का हिस्सा ख़त्म हो रहा है तो अब स्लो डाउन भी ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि जहाँ तक ये जो हिस्सा देख रहे हो ना पिलर,
यहीं तक एलिवेटेड पार्ट रहने वाला है, इसके बाद फिर रैंप का हिस्सा होने वाला है, यानी कि यहाँ से ये नीचे आ जाएगा। तो रैंप बनाने की तैयारी तो अभी नहीं की जा रही, क्योंकि वो सबसे आखिरी में भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, ज़्यादा वक्त तो इसी में लगता है इस वाले पे। वैसे रैंप वाले हिस्से पे भी स्टार्ट कर ही दिया है काम इन्होंने जी, अभी आपको दिखेगा भी। चलो फाइनली स्लो डाउन यहाँ से ख़त्म होता है और रैंप का हिस्सा ये रहा। ये रहा रैंप का हिस्सा, और इस रैंप के हिस्से पे भी आपको मशीनरी दिख जाएगी जी, जो कि इस जगह पर इस रैंप वाले हिस्से पे काम कर रही है अर्थवर्क का। अब हम और आप आ चुके हैं हरियाणा में, क्योंकि यहाँ से हरियाणा का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। जहाँ पर ये एलिवेटेड पार्ट नीचे आता है, उसी जगह से आप हरियाणा में इंटर कर जाते हैं। तो आपका हरियाणा में स्वागत है। और यहीं तक आज का मैं आपको अपडेट दिखाने वाला था कि कितना कुछ काम हुआ है इस दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे पे। तो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये इस जगह से आगे का जो हिस्सा है ना, ये मैं आपको अगले अपडेट में दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है, यानी कि हरियाणा वाले हिस्से पे काम किया जा रहा है, क्योंकि पानीपत हरियाणा में ही तो आता है। चलिए यहाँ से मैं लेता हूँ यू टर्न, क्योंकि मुझे आगे और भी काम करने हैं, यानी कि UER 2 भी तो आपको दिखाना है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।